समझिएगा, हमें करना है दो पतले लेंसों के संयोग की फोकस दूरी, है ना। अब होता यूं है कि जैसे हमारे पास एक पतला लेंस है, मान लीजिए एक पतला लेंस, इसकी फोकस दूरी मान लो ये यहाँ पर है, इतनी है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी के संपर्क में एक पतला लेंस और रख दे रहे हैं, ठीक है। तो हम यूं जानना चाह रहे हैं कि हम जब दो पतले लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखेंगे तो उसकी जो संयुक्त फोकस दूरी होगी, मतलब उन दोनों की ज्वाइंट होकर, तो उस फोकस दूरी का फार्मूला क्या बनेगा, ये अपन निकालना चाह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर दो पतले उत्तल लेंस दिए हैं, है ना। हम संयोग में एक उत्तल लेंस भी लगा सकते हैं, एक अवतल लेंस भी लगा सकते हैं, तो वहां पर स्थिति कुछ और बनेगी, क्योंकि अवतल लेंस क्या करता है, फोकस प्रकाश किरणों को क्या कर देता है, वो फैलाने का काम करता है, ठीक है। और जो उत्तल लेंस होता है वो क्या करता है, प्रकाश किरणों को समेटने का काम करता है। अच्छा, वो कितनी दूरी पर समेट रहा है, ये उसकी अपवर्तनांक पर डिपेंड करेगा। अगर उसका अपवर्तनांक ज्यादा है तो वो प्रकाश किरणों को ज्यादा मोड़ेगा, अगर कम है तो कम मोड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट है इसका। तो अब अपन ने यहाँ पर क्या करा है कि L1 और L2 दो उत्तल लेंस लिए हैं, इनको एक दूसरे के संपर्क में रखा है ना। फिर अपन ये लेकर चल रहे हैं कि इसका एक कॉमन एक्सिस है, मतलब ये हुआ कि इन लेंसों को हमें इस तरीके से रखना है कि इन दोनों का अक्ष एक ही हो, उभयनिष्ठ हो, है ना। अक्ष क्या होना चाहिए इन दोनों लेंस का, एक ही, ये एक ही अक्ष है। मतलब अपने को इस लेंस को ऐसा नहीं रखना है, यूं और यूं नहीं रख देना है। आप बोलोगे सर संपर्क में तो है, लेकिन इसका अक्ष यहाँ मिल जाएगा, इसका अक्ष यहाँ मिल जाएगा, तो ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। कैसी स्थिति में रखना है कि उनका अक्ष कैसा हो, एक कॉमन एक्सिस हो उसका। अब यहाँ पर इसके अक्ष पर हमने O एक वस्तु रखी हुई है, इससे चलकर एक प्रकाश किरण L1 पर आपतित होती है, और इस L1 से इसका प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त होगा, I डैश पर। ये I डैश जो प्रतिबिंब है लेंस L2 के लिए किसका काम करेगा, वस्तु का, और इस O का अंतिम प्रतिबिंब हमें फिर कहाँ पर प्राप्त होगा, I पर। ये इसके पहले भी अपन एक जगह कर चुके हैं इसको, ठीक है। क्या होता है, कितनी बार जैसे वस्तु तो ओरिजिनल है ही, लेकिन कितनी बार ऐसी स्थिति भी बनती है कि आपका जो प्रतिबिंब होता है वो भी वस्तु की तरह कार्य करने लगता है ना। अब ये दर्पण या लेंस की स्थितियों पर डिपेंड करेगा कि वो कहाँ रखे हुए हैं। कितनी बार ऐसा होता है, जैसे मान लो एक कक्ष है, उस कक्ष में आपने क्या करा कि हर दीवार पर अलग अलग दर्पण लगा दिए जाएं, कांच नहीं बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे, दर्पण लगा दिए जाएं, तो उसके बीच में रखी हुई वस्तु के प्रतिबिंब बहुत सारे बन जाएंगे। डिपेंड करेगा कि वो किस स्थिति में रखा है। जैसे हमने एक पढ़ा है कि अगर मान लो दो समतल दर्पण को एक दूसरे के समांतर रखा जाए और उसके बीच में यदि कोई सी वस्तु रख दी जाए तो उससे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। क्यों होती है अनंत, क्योंकि वो जो एक वस्तु रखी है और उसका प्रतिबिंब बनता है दर्पण में, तो वो फिर जो प्रतिबिंब है वो बार बार किसकी तरह काम करने लगेगा, वस्तु की तरह कार्य करने लगेगा। तो ये कंडीशन, ये स्थिति आई होगी आपको समझ में। फिर अपन ने बोला कि यार ये इसका जो L1 है, इसका प्रकाशीय केंद्र O1 ले लिया है और इसका L2 का O2 ले लिया है। फिर एक चीज और लिखी है, अपन ने ये बोला है कि इसका जो फोकस है, फोकस दूरी है लेंस L1 का, उसकी फोकस दूरी को हमने F1 लिख दिया है और इसकी फोकस दूरी को हमने F2 लिख दिया है ना। अब इसमें आगे जो है वो 4 स्टेप का सवाल है ये आपका। इसमें अपन बोलते हैं, हम जानते हैं कि लेंस सूत्र अभी जस्ट पहले करा है अपन ने, 1/1 बराबर 1/b माइनस का 1/u, ये होता है। तब लेंस L1 के लिए, यदि हम लेंस L1 के लिए बात करेंगे तो 1/f क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने लेंस L1 के लिए जो फोकस दूरी लिखी है वो क्या लिखी है, F1 लिखी है, बराबर ये V की जगह क्या ले लें, V1 ले लें। क्या ले लें, ये V1 क्यों ले लें, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, वो लेंस L1 के लिए प्रतिबिंब बन रहा था यहां पर, तो यहां से यहां तक की दूरी को हम V1 लिख देंगे। फिर माइनस 1/u,
u को u1 नहीं ले। क्यों नहीं ले? वो इसलिए नहीं ले क्योंकि वस्तु यहाँ पर रखी हुई है ना, और इसके लिए वस्तु ये रहेगी। लेंस L1 के लिए वस्तु O है आपका ऑब्जेक्ट, लेकिन L2 के लिए हमने लिखा है कि जो वस्तु है वो क्या है, I डैश है। यहाँ पर आप U ही रहने दो, इसको क्या नाम दे दें हम, एक नाम दे दें। इसी प्रकार सिमिलरली आपका लेंस L2 के लिए, अब लेंस L2 के लिए जब हम बात करेंगे तो 1/, इसको यार एक नाम दे दो, इसको 2 दे दो क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ेगी अपने को। तो ये F1 की जगह क्या हो जाना है ना, यहाँ F2 हो जाएगा लेंस L2 के लिए। ये यहाँ पर B के लिए B2 ले लें। क्यों ले लें? क्योंकि अब ये वाली डिस्टेंस आएगी -1/u। अब ये u की जगह क्या होगा, V1 होगा। क्या होगा? क्यों होगा V1? क्योंकि इसके लिए जो वस्तु है वो ये है। तो यहां तक की डिस्टेंस को हमने पहले V1 लिख चुके हैं, प्रतिबिंब की दूरी। तो वही प्रतिबिंब की दूरी लेंस L2 के लिए वस्तु की दूरी है। ये कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये लाइन आ रही है समझ में, कि जो लेंस L1 के लिए प्रतिबिंब की दूरी थी वही लेंस L2 के लिए किसकी दूरी हो जाएगी, वस्तु की दूरी हो जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा हमें, V2। ये आपका समीकरण, क्या लेना पड़ेगा, V1 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, V1, है ना। ये चीज यदि मान लो इमली करा के किसी बच्चे को समझाई जाए, तो नहीं, बच्चे को नहीं, किसी अंकल जी को समझा, उनको भी आ जाएगी समझ में। ठीक है। फिर संयुक्त फोकस दूरी के लिए, संयुक्त फोकस दूरी के लिए क्या करें, 2 और 3 को जोड़ने पर 2 + 3 से, मतलब समीकरण, है ना। चलिए, तो LHS में LHS जुड़ेगा और RHS में RHS, मींस 1/F1 + 1/F2, 1/F1 + 1/F2। LHS में LHS और RHS में RHS। तो 1/V1 - 1/U, फिर प्लस 1/V2 - 1/V1। ये 1/F1 + 1/F2 तो ऐसे ही रहेगा बराबर। ये 1/V1 प्लस का और 1/V1 माइनस का, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस वाले को आगे लिख लो, 1/V2 - 1/U। अब चूंकि जो V2 है उसे क्या मान ले, V। क्यों मान रहा है, अंतिम प्रतिबिंब, है ना। V2 की जगह क्या ले सकते हैं हम, क्या यूज कर सकते हैं, V यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/F + 1/F2 बराबर 1/V - 1/U। फिर किससे, 1 से, 1/V - 1/U, 1/V - 1/U, उसकी जगह क्या यूज कर सकते हो। तो आप समझ गए, ये हवा में नहीं आया है, ये पूरा तार्किकता से आया है। ये हो गया प्रूफ। तो हमें ये क्या है, संयुक्त फोकस दूरी का लेंस है। आप इसको, या आपके जो ऑप्शनल पूछे जाएंगे 12th में, उसमें वहां पर ये भी हो सकता है कि F बराबर F1 F2 डिवाइडेड F1 + F2, ये भी आपको समीकरण मिल सकता है। मैं इसको रफ में सोल्व करके बता रहा हूं आपको कि क्या होता है। ये 1/F तो था ही, है ना। अब यहाँ इसका LCM लो, इधर क्या आएगा, F1 F2 आएगा, ये LCM आएगा। F1 से भाग दोगे तो क्या बचेगा, F2, F2 का गुणा 1 में करा तो F2। ऐसे यहाँ पर इधर F2 से भाग दोगे तो F1 बचेगा, F2 हट जाएगा, उसका गुणा F1। तो आप इसे पलट लो, 1/F है ना, हमें तो फोकस दूरी का बताना है, ये भी पलटा जाएगा F1 F2। चूंकि ये प्लस में है तो आप इसे आगे पीछे लिख सकते हो, ये होगा ऐसे, है ना। माइनस में होता है तो आगे पीछे नहीं कर पाएंगे,
मान लो 2 माइनस 3 है, आप बोलोगे सर इसे 3 माइनस 2 कर दे, ऐसा नहीं होगा, ये होगा तो फिर -3 + 2 होगा, है ना। लेकिन अगर यहाँ प्लस है तो आप इसे 3 + 2 लिख दो, ठीक है।